बीजेपी के नेताओं की हाजिरी पे तो टिप्पणी करने की स्थिति में मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब आने वाले जो 6 दिन हैं प्रचार के, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग उसके अंदर आएंगे और अपना योगदान उसमें। विपक्ष में है और विपक्ष वाले इस प्रकार के भ्रमित करने वाले सारे सारे बयानबाजी करेंगे। आपको ध्यान होगा, आपको पहले दिन से वहां कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ने 1 लाख मतों का लक्ष्य दे रखा है और जब कैलकुलेशन की जाती है तो ये 16,000 तो इसको और ज्यादा ऐड कर देते हैं, तो बहुत भारी मत के साथ भव्य बिश्नोई जीतेंगे और ये सारा विपक्ष का बरगलाने की एक बात है। कि सुरक्षित या असुरक्षा की भावना उसे हो जिससे अपने ऊपर विश्वास ना हो। मुझे मुझे ऐसी कोई ना अपने बारे में कमजोरी का ज्ञात है और ना मैं इस प्रकार की किसी भावना से ग्रस्त हूँ। ये राजनीतिक चीजें हैं। बीजेपी बहुत बहुत बड़ी पार्टी है। इसमें यदि कोई आता है, वो पार्टी का होने के लिए आता है, ये नहीं है कि पार्टी के साथ कोई नेगोशिएट करके आ सके। आज के दिन ये स्थिति मैं नहीं समझता कि किसी की है कि वो बीजेपी जैसी पार्टी से नेगोशिएट। आम आदमी पार्टी से तो पंजाब के सीएम आए या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी आए, उनसे तो हरियाणा की जनता एक ही सवाल पूछती है कि भैया आप लोग ये फैसला तो कर लो कि आप कौन से प्रदेश के हो, किस प्रदेश के हित हैं जिनकी आप रक्षा करोगे या जिनकी आप हिमायत करोगे या जिनकी आप वकालत करोगे। पंजाब में जाते हैं तो एक भाषा बोलते हैं, हरियाणा में आते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। तो इस तरह का जो राजनीतिक दोगलापन है, ये लोगों को कुछ समय तक तो भ्रमित कर सकता है, लेकिन जो जो जनता है वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है और खासतौर पर जो संवेदनशील मुद्दे जितने होते हैं उनको तो भली भांति समझते हैं। और यही स्थिति यहाँ पे हुई है। लोगों को समझ में आ चुका है। और आप मैं सिर्फ बड़ी बातें करने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं आज आपको कह के जाता हूँ, आप 6 तारीख को जब नतीजा आएगा तो इस पार्टी की वोट देख लेना आप कितनी आएंगी। ये मतलब रेस तो बहुत दूर की चीज है, ये कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आएंगे 6 तारीख को। आपको सुनने के लिए बयान है, अच्छे लगते हैं सुनने में सबको चटपटी चीजें हैं और खास तौर पर हमारे पत्रकार बंधु जो है उनको इसी तरह की बाइट चाहिए होती है कि तो ठीक है, वो विपक्ष है। देखिए, अभय जी एक सीनियर नेता हैं, उनके बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो हल्की हो, लेकिन आज के दिन इनेलो का वजूद क्या है वो जग जाहिर है, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। और उनकी हालत इस चुनाव में क्या होने वाली है आदमपुर में, वो भी सबको जग जाहिर है। तो ठीक है, शायद उन्हें लगता है कि इस तरह की बड़ी बातें करके उनकी पार्टी को 4 वोट एक्स्ट्रा मिल सकें। मैं तो इसको सिर्फ उसी, अगर आदमी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त ना हो या अपने आप इस गलतफहमी में ना रखे तो लड़ेगा कैसे? कहीं ना कहीं कोई हार के तो लड़ने जाता नहीं, तो अपने आप को तो, मन को तो तसल्ली देने के लिए कहना पड़ेगा कि हम जीत रहे। देखिए, पहली चीज तो ये, जिस काले झंडे की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो मैंने भी देखी है। ये जो आम आदमी पार्टी है ये इन चीजों में बड़ी निपुण है, क्योंकि ये पार्टी सारी प्रसार और प्रचार पर आधारित है। तो ये इस तरह की एक वीडियो बना के और ये समझाने की कोशिश करें कि कोई विरोध हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी और उनका परिवार यहाँ 5 दशकों से ज्यादा से हैं, लोगों में उनकी बैठ है। और ये इक्की दुक्की जो घटनाएं जो सुनियोजित ढंग से करवाई जाती हैं, इनसे ना तो सच्चाई बदलती है और ना लोग इतने, मैं क्या बोलूं कि कान के कच्चे हैं कि इन बातों को मानने के लिए दूर होने की बात ही नहीं थी। मेरा तो हल्का है। और आपने, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह फॉलो करते रहे हैं तो मैं तो पिछले 2-3 महीने से निरंतर, पूरी जो मेरी लोकसभा है उसमें मैं निरंतर गांव में जा रहा हूँ। आदमपुर में, बल्कि आदमपुर में सबसे ज्यादा आया हूँ उस हिसाब से यदि बात करें तो। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिन से मैं नहीं आ पाया। और जो असेंबली का चुनाव है वो कितना ही आसान क्यों ना हो दिखने में या अन्यथा भी, लेकिन उसको कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। एमएलए का चुनाव बिल्कुल शिद्दत के साथ और पूरी अपनी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और जैसा
हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बहुत भारी संख्या में वोट पार्टी को मिले, उसका एक एक टारगेट रखा गया है। तो उसको उसको हासिल करके और ये सुनिश्चित करना कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई, वो बहुत भारी मतों से जीत सके, यही सबका प्रयास। पिताजी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। वो बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो मेरा बाप है। वो नहीं। शिक्षा और चिकित्सा के बारे में मेरा तो ये मानना है कि ये दोनों सुविधाएं वो हैं जो हर नागरिक को कम से कम डिस्टेंस पे मुहैया कराई जानी चाहिए। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया जरूर सेट किए जा सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर पैसा खर्च होता है, जो टीचर्स वगैरह हैं उनकी तनख्वाहें हैं, सारी चीजें हैं, तो एक फाइनेंशियल साइड एक अलग है। लेकिन जिस प्रकार से यदि कहीं पे एक वोट भी है, एक वोटर भी है, वहां पे बूथ सेटअप किया जाता है जिसमें 3-4 लोगों की टीम जाके वो वोट डलवा के आती है। इसी तरह से कहीं पर भी यदि एक मिनिमम संख्या में बच्चे उपलब्ध हैं जिनको शिक्षा प्रदान जिनको शिक्षा चाहिए, तो सरकार का ये दायित्व है कि उन तक शिक्षा मुहैया कराई जाए। वो मेरा एक दूसरा जीवन था, वो मैं छोड़ के आ चुका हूँ, तो उसको किसी प्रकार की राजनीति से ना जोड़े। जो सरकारी मुलाजिम होता है उसका उसका उसके लिए कोई विचारधारा नहीं होती। वो प्रदेश का, देश का और उस दिन की जो सरकार होती है उसके अनुसार वो काम करता है। तो उसमें मैं किसी प्रकार की रैंकिंग नहीं कर सकता कि कौन बेहतर था कौन नहीं, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से काम किया था। मेरे साथी जितने आज आए थे उनमें इस बात की नाराजगी जरूर थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आदमी के सामने जब राजनीतिक सफर लंबा हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कुछ शिष्टाचार हैं जो आदमी को जरूर निभाने चाहिए, तो उस चीज का सबको ध्यान रखना चाहिए। मीटिंग में इस चीज को करेक्ट कर दिया है उसी टाइम। मैं एक आपकी बात को पूरी करना चाहता हूँ। 29 बड़ा लकी आदमपुर के लिए। ब्रजेंद्र सिंह 29 राशि जीता है। कुलदीप बिश्नोई के 29 साल में MLA बना था। भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहा है, वो भी 29 साल का है, और बिश्नोई भी 20+9 धर्म है। आज 29 तारीख तो नहीं है, फैक्टर भी आ आप सब भी जितना तो मैंने आपके 4 तो मैंने बता दी, आपकी बात को पूरा किया। ठीक है सर। तो आपने सवाल किया, तो सफाई व्यवस्था जो है ना, तो आज का तुरंत का मुद्दा है कि जो संज्ञान में आने वाली बात हो। सफाई व्यवस्था तो जब आप किसी भी शहर में जहाँ से भी निकलते हैं आपको दिख जाती है सफाई व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं। नहीं, हड़ताल के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये चुनाव का समय है, उस तरह के मुद्दे पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। 1 तारीख की शाम तक दौरे चलते ही रहेंगे। जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ पार्टी के हिसाब से जाएंगे। अदरवाइज मैं क्योंकि लोकल सांसद ही हूँ, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी या जहाँ जहाँ जाने को मेरे साथी बुलाएंगे या पार्टी भेजेगी। कांग्रेस के कैंडिडेट का हिसार लोकसभा यदि आप देखें तो मेरे ख्याल से 3 लगातार चुनाव में जमानत जब्त हुई है, तो वो भव्य बिश्नोई नहीं और कांग्रेस का कैंडिडेट था जिसको मैंने हराया।